हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा अनोखा सा ऐसा खूबसूरत सा चैप्टर करने वाले हैं हम कि आपका दिल खुश हो जाएगा पूरा। जी हाँ, ये द रोड नॉट टेकन चैप्टर है, जैसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे। इतना प्यारा चैप्टर है कि ये पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। जब मैं पढ़ता था तब से लेकर आज तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े, सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है ये चैप्टर। तो आज हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से समझेंगे कि आज के बाद इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। ये गारंटी देता हूँ। और आज सारे ही डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जितने भी हैं सब आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा चिंता मुक्त होकर के आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो द रोड नॉट टेकन। अच्छा, एक मिनट, मैं अपना पॉइंटर निकाल लूँ। अब आया ना, मतलब रोड नॉट टेकन। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि बस एक पोएम है कि जिसको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। नहीं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पॉइम्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो आप आगे वाले चैप्टर्स में जान जाएंगे कि इनका दर्जा क्या है। एक से एक चैप्टर्स दिए हैं इन्होंने। पहले तो इस पर ध्यान देते हैं। द रोड नॉट टेकन, उस रोड या उस दिशा पे जहां वो नहीं गए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। ठीक है, कि क्यों उधर वो नहीं गए, वहां नहीं जाने से उनके जीवन में क्या आगे उसका असर पड़ता है। एक्चुअली ये एक चैप्टर ऐसा बना दिया गया, बट इसके पीछे का एक बहुत बड़ा सा डीप मीनिंग छुपा हुआ है इसके अंदर। वो बात ये है कि हमारे जिंदगी में हमारा एक छोटा से छोटा डिसीजन भी आगे चल के क्या इम्पैक्ट लाता है, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। कि कैसे हमारे जीवन का आज का इस मोमेंट का लिया हुआ एक छोटा डिसीजन आगे वाले समय में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है हमारे बीच। आप लोग गौर किए होंगे कि कभी कभी आप चलते चलते सोच लेते हो कि शॉर्टकट मार लेता हूँ, आज इस रास्ते से चले जाता हूँ, मैं जाते जाते स्कूल से आते आते कभी भी। तो आते समय देखना, अगर कभी कहीं भी अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट कहीं अगर गलती से आपको चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो आप रेग्रेट करते हैं उस टाइम। आप सोचते हैं ना कि मतलब साला आज इधर से आ गया इसलिए ऐसा हो गया, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इधर से आया तो इसलिए ऐसा हो गया। शायद उधर से आया होता तो अभी मैं सही सलामत होता। ऐसा ज्यादातर होता है ना रोड क्रॉस करते टाइम। मान लो कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है और वो क्रॉस करते करते गिर गया। वो नहीं जो आप सोचे, वो गिर गया जस्ट, है ना। तो गिर गया, अगर वो थोड़ी देर रुक जाता, वो हड़बड़ी नहीं करता तो नहीं गिरता। मे बी पॉसिबिलिटी तो है ना, नहीं गिरता, कह सकते हैं ऐसा। चलिए फर्स्ट हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम रियल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, देखिए कितना मजा आएगा, देखिए। ठीक है। सो अब आप चित्र देखें, चित्र में भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। जानबूझ के चित्र लेके आए हुए हैं। वो होता है ना, फोटो देखने से अच्छा लगता है जीवन को, अरे मन को, वही। चलो। सो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अच्छा, अब आपको वर्ड मीनिंग्स के लिए मैंने एक स्लाइड यहाँ पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड। एक सेकंड, ओके। सो डाइवर्स्ड का मतलब सेपरेटेड एंड टुक डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है। और यहाँ पे अंडर ग्रोथ का मतलब होता है कि डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। ठीक है। चलो वापस से चलते हैं हमारे इस पे। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। अब यहाँ पे येलो वुड का ये मतलब होता है कि दो रोड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं ना, कि दो रोड्स हैं, ये और एक ये। दो रोड्स डाइवर्ज हो रखे हैं और पॉइंट जो हमारे पॉइंट जो है वो इस जगह पे खड़े हैं, कहीं इधर। ठीक है। वो उस मोड़ पे आके खड़े हो गए। अब उनको या तो इधर जाना है या तो इधर जाना है, सोच रहे हैं वो खड़े होके। टू रोज डाइवर्स ने येलो वुड। येलो वुड का मतलब ये, हम येलो को देखना, हम ऑटम सीजन में सबको बोलते हैं कि पत्ते झड़ने लगेंगे वगैरह वगैरह चीजें। तो वो पत्ते झड़ते क्यों हैं? पुराने हो जाते हैं, है ना। पत्ते पुराने हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए येलो वुड कहा गया है उसको सिंबलाइज करने के लिए। ठीक है। तो वो लीव्स जो है वो शेड करते हैं, ट्रीज से लीव्स शेड करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये दो रोड्स जो है वो डाइवर्ज हो रखे हैं, एक येलो रोड में और दूसरा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो सॉरी बोल रहे हैं, मतलब हमको तो नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कि वो दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, एक आदमी है, किसी एक रोड में जाएगा पोर्शा, ठीक है, तो दोनों रोड में ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब वो इस मोड़ पे खड़े होके, इस मोड़ पे खड़े होके वो ये कह रहे हैं हमको कि वो वहां पे, हम ऐसा होता है ना जब हम कभी किसी रोड में खड़े होते हैं, या फिर अच्छा मान लीजिए हम कोई गाड़ी चला रहे हैं जब, ठीक है, अभी तो आप सबको स्कूटी वूटी तो आ ही गया होगा, चलो नहीं भी आया तो, तो मान लीजिए हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अभी तो आप सबको स्कूटी वूटी तो आ ही गया होगा, चलो नहीं भी आया तो, ठीक है,
जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर मान लो हमारे सामने कोई ट्रक है और हमें ओवरटेक करना है, तो हम उसे झांकते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है झांकते हैं हम, है कि नहीं? तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अब उन्हें भी तो डर लग रहा है ना, ऐसे ही क्यों ना किसी भी रोड में चले जाएंगे, उन्हें डर है इस बात का कि इधर चले जाएंगे तो कहीं कुछ हो गया, तो उधर गया तो कुछ हो जाएगा क्या। तो वो उनका नजर जहां तक जा रहा है वो देख रहे हैं, उस चीज को वो देख रहे हैं कि कहाँ इधर कुछ है क्या, इधर कुछ, ऐसा झांक रहे हैं वो। ठीक है। अब यहाँ पे इट बेंट इन द अंडरग्रोथ का मतलब ये है, अंडरग्रोथ का मतलब वो जो बुशेस, पेड़ पौधे, जंगल कैसा होगा, जंगल तो पता ही है सब। ठीक है। तो वो जहां तक उनका नजर जा रहा है, वहाँ जो बेंट है ना, अब रोड जाके सीधा सीधा तो होगा नहीं कि पूरा दिख जाए एंड तक, तो बेंड हुआ है वो, जहां तक वो एंड उनका नजर जा रहा है वहां तक वो देख रहे हैं। ओके। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब उन्हें ऐसा क्यों अंदर से लगता है कि दूसरा वाला भी उतना ही अच्छा होगा, ऐसा मतलब पता नहीं क्यों उनको अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ चलो दोनों सेम ही होगा, किसी पे भी चलते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो अपने मन में सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये वाला अच्छा रोड हो। होता है ना एग्जाम में, जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो हमें लगता है, हमारे मतलब हमारे अंदर से वो एक आवाज आती है ना, मैंने जो लिखा है यही सही है, टीचर इसमें मार्क काट ही नहीं सकता, और उसी में 0 आ जाते हैं, है ना? आप रिलेट कर सकते हैं अच्छे से। बट हाँ, सबको ये तो नेचुरल है कि सबको ऐसा लगेगा ही कि उनका लिया हुआ डिसीजन जो है वो परफेक्ट है। ठीक है। अरे इतना देर से मैं इसको पकड़ नहीं था, आवाज आ रही थी ना, चलो देखेंगे। ओके। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, देखो। उन्होंने कहा कि ये एक बेटर क्लेम हो सकता है, बट क्यों, उन्होंने क्या क्यों ऐसा कहा कि लोग उस पर ज्यादा गए थे? ना ना ना, देखो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ग्रासी का मतलब यहाँ पे ये है कि अनयूज्ड है वो रोड। अब जब हम देखो, मार्क किया तुम कि जब हम एक रास्ते पे बार बार चलते हैं, वहां पे घास होता है तो वो उखड़ जाता है धीरे धीरे। तो फिर कोई प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो जहाँ पे रनअप लेते हैं, देखे होगे आप, वहां का घास जल्दी उखड़ने लगता है। यहाँ पे वही बात है, बट वहां पे जो ग्रासी, दूसरा रोड से कंपैरिजन में ये दूसरा वाला रोड ग्रासी है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग वहां पे ट्रैवल नहीं किए हैं। ठीक है। वांटेड वेयर का मतलब वही कि वहां पे ज्यादा लोग चले नहीं हैं अब तक। तो वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हाँ, अब ज्यादा लोग नहीं गए होंगे तो मैं ट्राई करता हूँ, आई एम डेयर डेविल। ठीक है। वो सोच रहे हैं कि अच्छा अच्छा डिसीजन था मेरा, मतलब है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब इसका मतलब ये कि जब धीरे धीरे वो आगे चलते गए, उनको उनको ऐसा लगा, उनको एहसास हुआ कि नहीं यार, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मतलब इसमें कम लोग गए होंगे, इसमें ज्यादा लोग, बट हाँ, दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर ही लोग चले हुए हैं। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ठीक है। अब उस सुबह जब वो चल चल के जा रहे थे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इसका मतलब होता है कि उनको थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं गलत था पहले, मुझे लग रहा था ऐसा कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए, बट हाँ, थोड़ी देर दूर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि दोनों ही जगह पे इक्वली लोग ट्रैवल करे हुए हैं। ठीक है। अच्छा। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो ये कहते हैं हमको, उन्होंने शुरुआत में क्या कहा था, आई फील सॉरी दैट आई कुडंट ट्रैवल बोथ। अब एक इंसान दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं कि मैंने दूसरे वाले को किसी और दिन के लिए रख दिया। ठीक है। अनदर डे, किसी और दिन के लिए उन्होंने रख दिया। अब ऐसा उन्होंने कह तो दिया, बट क्या ऐसा रियली हो सकता है कि वो आधा दूर चल के गए, उसके बाद वो क्या वो वापस आ सकते हैं? ऐसे मान लो उन्होंने ये वाला रास्ता चूज किया, ठीक है, ये वाला रास्ता से गए 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 गए, अब इतना दूर पहुंचने के बाद बंदा वापस आके इधर से थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, फॉर श्योर नहीं जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, वो यही बात कहते हैं कि ओ आई केप्ट इट फॉर द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब समझो, रुको पेन चेंज करने दो। हैं। अच्छा, मान लो मैंने ये वाला रास्ता चूज किया ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से जरूरी थोड़ी ना है कि ये एक ही रास्ता होगा, हो सकता है कि इधर एक और ब्रांच निकला हो इस रास्ते का, और मैंने उसके बाद ये वाला रास्ता चूज कर लिया। हो तो प्रोबेबिलिटी तो है ना भाई, हो तो सकता है। अब क्या पता है उसके बाद यहाँ से एक और रास्ता हो, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, मान लो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, हो सकता है। तो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मतलब कैसे राहें अपने आने वाली राहें बनाती हैं खुद खुद। जैसे मैंने मान लो कोई एक सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया। ठीक है। दो मेरे पास दो चॉइसेस थी, एक सिंगिंग क्लास और एक डांसिंग क्लास। तो चलो मैंने सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया। सिंगिंग क्लास में मेरे को एक बंदा मिला जो कि ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, और एक बंदा मिला जो कि स्केटिंग बहुत अच्छा करता है।
मेरे को ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो मैं ड्राइंग में चला गया। हो सकता है अगर मैं डांसिंग वाले फील्ड में गया होता तो वहां मेरे को एक योगा का बंदा मिलता और मेरे को योगा में इंटरेस्ट आ जाता, है ना? समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल की कमी नहीं है, ठीक है? तो दिस इज हाउ ही इज सेइंग दैट येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वो उनको पता है ये बात, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि किसी और दिन चले जाएंगे अपने आप को सहानुभूति देने के लिए, ठीक? आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक। अब सही बात आती है यहाँ पे कि वो डाउट करने पे उन्हें डाउट है कि क्या पता वो कभी लौट के वापस आए या ना आए। कुछ भी हो सकता है आगे, जंगली जानवर, डाकू, पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है आगे। तो वो कहते हैं कि मुझे डाउट है कि वापस मैं आऊंगा कभी भी या फिर नहीं। नेक्स्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब देखो साय का जो वर्ड मीनिंग है आपको ये याद होना चाहिए। साय 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 डीप ब्रेथ लेना होता है साय, ठीक? डीप ब्रेथ लेना। अब वो कह रहे हैं इन फ्यूचर का बात है, ठीक है? उन्होंने अपने फ्यूचर का बात बोला इधर। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मतलब उन्हें बड़ी सी गहरी सी सांस के साथ ये कहने का सोचा है ये, ठीक है? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एक मुझे ये सब ना एक बड़ी सी लंबी सी गहरी सी सांस के साथ बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट अ फनी थिंग, बहुत ही गंभीर मामला है ये। कैसे वो आगे देखेंगे, कैसे वो आगे देखेंगे, ठीक है? समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस का मतलब यहाँ पे है इन फ्यूचर। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत सालों बाद हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के मैं कहूँ लोगों को ऐसा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वर्ड, मतलब दो राहें थी एक टाइम में मेरे सामने और आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने उनमें से एक ऐसे रोड को चुना जिस पे लोग कम गए थे, जिस राह पे लोग कम गए हुए थे, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। उसी एक छोटे से डिसीजन ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव कर दिए कि मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। अब आपको ये सोच के कुछ कुछ याद आ रहा है अपने पास्ट का, कुछ कुछ, तो फिर जो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप कभी भूल ही ना पाए हो? आना तो चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इन फ्यूचर आएगा, बट क्या इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। कभी आप कोई भी एक छोटा सा कोई भी इंसिडेंट ले लीजिए आप, जैसे मम्मी ने कहा आपको कि जाके मार्केट से कुछ ले आ बेटा, आप गए, आपने कुछ 1 रुपया बचाने के चक्कर में या फिर मान लो कोई छोटी मोटी चोरी कर ली, कोई चॉकलेट चुरा लिया, कोई कुछ, तो उस एक छोटे से चॉकलेट के चुराने से आपको पता है कि ये एक रुपये से उसको क्या, दुकानदार को क्या फर्क पड़ जाएगा अगर उसने नहीं देखा तो। बट उस एक छोटे से चॉकलेट को चुराने के बाद अगर उसने देख लिया, फिर क्या, फिर आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आएंगे कि नहीं अब ये मम्मी को बोल देगा, पापा को बोल देगा, मेरे घर में मुझे डांटेंगे, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। पता चला लोगों ने आपके घर में फैलाना भी शुरू कर दिया आपके आस पड़ोस में, ठीक है? दिस इज व्हाट हैपेंस। इसीलिए इसका एक मोरल हमको ये मिलता है कि लाइफ में कभी भी हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके बारे में बोलते हैं ना 1000 बार सोच लो, ये कोई मजाक नहीं है। हमेशा हमेशा हमको हर एक डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमको सोचना चाहिए उस बारे में। अच्छे अच्छे लोगों से जो इस चीज़ को कर चुके हैं उनसे हमको एडवाइस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐਵੇਂ ही कुछ भी कर लिया। आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा फोटो रखा है मैंने, फोटो देखो, ऐसे ये हमारे हमारे ये ऐसे मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, देख रहे हो? यही होता है पहले पहले पढ़ाने से। देखो ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर हैं, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ऐसे है नहीं है, ठीक है? तो देखो जैसे उन्होंने कहा कि एक लेस वॉक्ड है, देखो जब ज़्यादा लोग चलते हैं तो रोड ऐसा बन जाएगा और रिलेटिवली ये लेस वॉक्ड है, तो उन्होंने इस तरह का एक रोड चुना जिसपे वो आगे चले और वो ऐसा कह रहे हैं कि शायद मैं जिंदा ना बचूं, बट अगर वो बच गए तो इन फ्यूचर में वो लोगों को कह पाएंगे, है ना, कह पाएंगे कि मैंने एक टाइम में अपने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उस एक छोटे से डिसीजन की वजह से हूँ। इसीलिए आप जब भी कोई स्ट्रीम चूज करते हैं, जब भी आपको कोई पढ़ाई में कहीं जाना होता है या कुछ भी, एनी डिसीजन, थोड़ा उसके बारे में जल्दबाजी करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे उसके बारे में, क्या पता आपके एक छोटे से सोच की वजह से वो एक छोटा सा होने वाला गलती आपको कहीं और पहुंचा के किसी बड़े लेवल पे पहुंचा दे, है ना? तो आइए और एक बार आखिर में एक सारा वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं अच्छे से। डाइवर्स्ड का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड एंड टुक डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है? डाइवर्ज का मतलब दो अलग अलग हिस्सों में वो डाइवर्ज हो गया, डिवाइड हो गया और दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। फेयर, एज गुड एज द अदर वन। बेटर क्लेम, बेटर ऑप्शन। ग्रासी मतलब अनयूज्ड, जैसा कि मैंने कहा। वांटेड वेयर, हैड नॉट बीन यूज्ड। ट्रॉडन, वॉक्ड ओवर, ट्रॉडन मतलब वॉक्ड ओवर। अब ट्रॉडन का ये मतलब होता है कि देखो
जब कोई घास है, जैसे मैंने क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिया था, वो जो रनर है वहाँ उस वाले एरिया का बॉलिंग जो कर रहा है, वहाँ पे ट्रॉडन का मतलब घास उखड़ जाना बेसिकली, है ना। साय मतलब डीप ब्रेथ, इस तरह से, एंड हेंस मतलब इन फ्यूचर, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, लाइक मत भी करना, बट समझ आना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैसा लगा चैप्टर बताओ। तो सीखना चाहे बंदा तो इससे क्या कुछ नहीं सीख सकता, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टाटा बाय।